कुछ दिनों की शांति के बाद सीमा पर पाकिस्तान का खूनी खेल फिर से शुरू हो गया है। कश्मीर के पुंछ जिले के सब्जियां सेक्टर में पाक ने फिर से फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग जख्मी हैं। मरने वालों में एक 13 साल की बच्ची है और दूसरा सेना का सामान ढोने वाला पोर्टर है। भारतीय सेना ने पाक की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से पिछले 2 दिनों से लगातार सीमा पर फायरिंग हो रही है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद पाक की ओर से अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमावर्ती गांवों और अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया है और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी गोलीबारी की। ये एक दिन पहले भी यहाँ पर फायरिंग हुई थी, खासकर सावियों सेक्टर में काफ़ी अरसे के बाद ये 2 दिन से काफ़ी डिस्टर्ब है। साहब ये हमारा जो LOC है, आज 2 बजे से इसमें फायरिंग हुई थी। उसमें एक लड़की 17 ईयर्स की, उसकी डेथ हुई है और 4 जो है इंजर्ड है। इंजर्ड जो है वो माइनर इंजरी है। अभी उनको हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पर उनका चल रहा ज़ेर इलाज है और अभी 5 बजे से जो फायरिंग है LOC में वो बंद हो गई है। सीमा पर पाक की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना पर अफसोस जताते हुए विपक्ष ने कहा है कि पाक सेना पर उनकी सरकार का कोई जोर नहीं है। ये 1-2 दिन की बीमारी नहीं है। अब ये तो मोदी साहब मुगालते में थे कि उनको लग रहा था कि जैसे हम आएंगे तो पाकिस्तान चूहे की तरह बिल में घुस जाएगा और चाइना भी अपनी हैसियत पर आ जाएगा, लेकिन कहीं कुछ ऐसा तो हुआ नहीं। हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं, हमारी सीमाओं का पर सीज फायर भी हो रहा है। सारी बदमाशियाँ UN में भी जा करके उन्होंने खुद ये की। It is not the first time it is happening. There are frequent violations, incursions. It seems the Pakistan army does not respect the ceasefire agreement, and there is provocation all the time, now and then. अपनी सरकार के मिलिट्री पर, अपने ब्यूरोक्रेसी पर, अपना नौकरशाही पर और ISI पर कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर कंट्रोल होता तो पुंछ सेक्टर में ये घटना ही नहीं घटती। और सरताज अजीज साहब ने खुले रूप में इस बात को स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सेक्रेटरी लेवल की जो सचिव स्तर की बातचीत जो टूटी, उसके प्रमुख में एक मुख्य कारण भारत में दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा हुर्रियत के नेताओं को बुलाना, कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बात करना, जिसके चलते ये बातचीत बंद हो गई।